नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज बात कुल्हान की, और कुल्हान की पॉलिटिक्स की, उस कुल्हान की जिसके 14 विधानसभा में कुर्मी जाति का करीबन करीबन 15 से 20% वोट है। उस कुल्हान की जहां दावा किया जाता है कि बगैर कुर्मी पॉपुलेशन के, बगैर कुर्मी समाज के वोट के कोई पार्टी चुनाव नहीं जीतता, जहां दावा किया जाता है कि उस कोल्हान में जीत और हार में कुर्मी समाज की भूमिका होती है। यानी सीटें तो रिजर्व है एसटी समुदाय के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, लेकिन हार और जीत का जो फैसला होता है, हार और जीत की जो चाबी होती है, जो कुंजी होती है, वह होती है कुर्मी समाज के पास। उस कुल्हान की जिस कुल्हान से शैलेंद्र महतो आते हैं, उस कुल्हान की जिस कुल्हान से निर्मल महतो आते हैं, उस कुल्हान की जिस कुल्हान से सुनील महतो आते हैं, और उस कुल्हान की जिस कुल्हान में जेएमएम का जड़ जमाने वाला, जेएमएम को सींचने वाला, जेएमएम को बटवृक्ष बनाने वाला और कोई नहीं, शैलेंद्र महतो थे। उस कुल्हान की जिस कुल्हान की भूमि पर गुरु जी को, यानी दिसुम गुरु को शैलेंद्र महतो ले गए थे। उस कुल्हान की जिस कुल्हान में कभी कुर्मी पॉलिटिक्स अदा कदा खिलता रहता था। अदा कदा इसलिए कि 1977 के पहले तक कुर्मी जाति का सामाजिक राजनीतिक भागीदारी तब भी नगण्य था, क्योंकि कुर्मी समाज के लिए सीटें रिजर्व नहीं थी। बावजूद इसके और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुर्मी जाति को टिकट देना नहीं चाहता था। यह एक सच्चाई है कि कुर्मी पॉलिटिक्स यदि आज जिस रूप में सुबह झारखंड में है या दिखलाई पड़ता है, उसके पीछे एक बड़ा कारण दिसुम गुरु है और जेएमएम का फैलाव है। जेएमएम के उदय के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक प्रभुत्व के बाद ही पूरे झारखंड में कुर्मी पॉलिटिक्स की चर्चा होगी और कुर्मी जाति का राजनीतिक सामाजिक हिस्सेदारी का विकास हुआ, विस्तार हुआ। बावजूद इसके ओ कोल्हान जहां 20 से 25% आबादी कुर्मी जाति की है, आज कुर्मी पॉलिटिक्स सिमटता नजर आ रहा है। तो क्या वो कारण है? मैं बात कर रहा था शैलेंद्र महतो। दरअसल 77-78 का वह दौर को याद कीजिए, जब गुरुजी के नेतृत्व में गिरिडीह, बोकारो और उत्तरी छोटा नागपुर से लेकर संथाल तक जेएमएम विस्तार ले रहा था। लेकिन तब जेएमएम की पहुंच, पकड़ कोल्हान तक नहीं थी। दावा किया जाता है कि शैलेंद्र महतो वह शख्स थे जो गुरुजी से मिले और गुरुजी से मिलने के बाद उन्होंने उसी कुल्हान में एक बड़ी सभा का आयोजन किया और उसके बाद कुल्हान में जेएमएम की जड़ें मजबूत होती गई। उसी शैलेंद्र महतो ने निर्मल महतो को आगे किया और निर्मल महतो के नेतृत्व में आसू का गठन हुआ। यानी शैलेंद्र महतो अब कह सकते हैं कोल्हान की पॉलिटिक्स में एक बटवृक्ष थे। बटवृक्ष कोल्हान की पॉलिटिक्स में भी और कोल्हान की जेएमएम पॉलिटिक्स में भी और कोल्हान की कुर्मी पॉलिटिक्स में भी। ये शैलेंद्र महतो ही थे जिन्होंने निर्मल महतो और तमाम जो उसके बाद नेतृत्व उभर कर सामने आए, सबको सींचा, सबको सामने लाया। ये शैलेंद्र महतो ही थे जिन्होंने चंपाई सोरेन को आगे किया। ठीक है, चंपाई सोरेन का दिसुम गुरु के साथ दूर का पारिवारिक रिश्ता था। यह ठीक है कि चंपाई सोरेन की भतीजी उसी कोल्हान में ब्याही गई है। यह ठीक है कि दिसुम गुरु उस इलाके में बराबर जाते थे, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं। राजनीति का विस्तार तब शुरू हुआ कोल्हान की पॉलिटिक्स में, कोल्हान की धरती पर जेएमएम की पकड़ तब मजबूत होनी शुरू हुई जब शैलेंद्र महतो उससे जुड़े। और शैलेंद्र महतो
शैलेंद्र महतो के बारे में एक चीज जान ले, शैलेंद्र महतो राजनेता बनने की इच्छुक नहीं थे। शैलेंद्र महतो सन्यासी स्वभाव के आदमी, संत स्वभाव के आदमी, आध्यात्म की दुनिया में जीने वाले आदमी थे। बरसों बरस उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम तीर्थों का दौरा किया गुरु की खोज में। एक ऐसा गुरु जो उसे अध्यात्म की दुनिया में ले जाए, जो उसे धर्म का रास्ता दिखलाए। लेकिन शैलेंद्र महतो को धर्म गुरु नहीं मिला, लेकिन शैलेंद्र महतो को दिसुम गुरु जरूर मिल गए। और जब दिसुम गुरु मिले तब कुल्हान की पॉलिटिक्स बदलती नजर आई। और मैं जैसा कि शुरू में कह रहा था कि 1977 के पहले भी कुल्हान में कुर्मी पॉलिटिक्स बहुत सक्रिय नहीं था। कुर्मी पॉलिटिक्स जिस रूप में आज सुबह झारखंड में दिखाई देती है, इसका श्रेय जेएमएम को जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता है, और गुरु जी का बलिदान, गुरु जी का त्याग, गुरु जी का संघर्ष को जाता है। क्योंकि उस दौर में भी 15 से 20% आबादी होते हुए भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुर्मी जाति को अपना चेहरा नहीं बनाता था। और इसकी शुरुआत हुई जेएमएम के संघर्ष से, और उसका चेहरा बने कुल्हान में शैलेंद्र महतो। वो शैलेंद्र महतो जो बीड़ी आंदोलन से चक्रधरपुर से अपनी शुरुआत की और बाद में जमशेदपुर में अस्थायी बसेरा बनाया, जिन्होंने देवेंद्रनाथ मांझी और दूसरे नेताओं के साथ मिलकर उस पूरे इलाके को सींचा। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यही है, उस कुल्हान की पॉलिटिक्स को क्या हो गया, उस कुल्हान की कुर्मी पॉलिटिक्स को क्या हो गया, उसे कौन सा कीड़ा खा गया। आज कुल्हान में कुर्मी पॉलिटिक्स उस रूप में फलती फूलती क्यों नहीं दिखाई दे रही है। आप कह सकते हैं शैलेंद्र महतो तो आज भी हैं, शैलेंद्र महतो आज भाजपा के साथ हैं, जेएमएम के साथ हैं, किसके साथ हैं दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि कहीं न कहीं विरक्त भाव में चले गए। हालांकि यह ठीक है कि उनकी पत्नी आभा महतो आज भाजपा में एक बड़े ओहदे पर है, लेकिन यह भी सच है कि शैलेंद्र महतो की जो भूमिका रही है, शैलेंद्र महतो का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है, शैलेंद्र महतो का जो दिशा रही है, वो कहीं ना कहीं और आज भी जेएमएम से जुड़ी नजर आती है। शैलेंद्र महतो आज भी जल जंगल जमीन की आवाज बनकर सामने आते हैं। शैलेंद्र महतो आज भी उसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं जिस पॉलिटिक्स की बात गुरु जी ने की थी। आज सच है कि शैलेंद्र महतो के बाद आभा महतो उनकी पत्नी भाजपा का दामन थामी, और शैलेंद्र महतो ने भी भाजपा का दामन थामा। जब एक दौर ऐसा भी आया जब गोविंदाचार्य को लगा शैलेंद्र महतो में एक विशेष आभा है। मैं उनकी पत्नी आभा की बात नहीं कर रहा हूं, उनके पॉलिटिकल अप्रोच की बात कर रहा हूं, उनके सामाजिक पकड़ की बात कर रहा हूं। और वह टर्निंग पॉइंट हुआ जब जेएमएम छोड़ शैलेंद्र महतो भाजपा में गए। लेकिन भाजपा में जाने के बाद भी शैलेंद्र महतो सियासी वनवास का शिकार रहे। तो मैं बात कर रहा था कुल्हान के कुर्मी पॉलिटिक्स की। जब कुल्हान की कुर्मी पॉलिटिक्स की चर्चा होगी, निश्चित रूप से शैलेंद्र महतो की चर्चा होगी। शैलेंद्र महतो उसके बट ब्रिज है, उसी बट ब्रिज के नीचे निर्मल महतो, सुधीर महतो, सुनील महतो, तमाम महतो सामने आए, और उसी बट ब्रिज के नीचे चंपाई सोरेन सामने आए। लेकिन आज क्या हुआ, कौन सा दिया उस कुर्मी पॉलिटिक्स को खा गया। मैं कुछ आंकड़े बताता हूं आपको। 1989 शैलेंद्र महतो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। 1991 में शैलेंद्र महतो एक बार फिर से जीत हासिल करते हैं। लेकिन उसके बाद आभा महतो चुनाव लड़ती हैं 1996 और 1998 में भाजपा के टिकट पर। 1999 में रूसी मोदी को हराने का श्रेय जाता है आभा महतो को। यह था आभा महतो की ताकत। यानी कुर्मी पॉलिटिक्स जो शैलेंद्र महतो से शुरू हुई वह आगे बढ़ते हुए आभा महतो तक पहुंची, और आभा महतो के बाद 2004 में सुनील महतो सामने आए। सुनील महतो को टिकट दिया गया, सुनील महतो ने जीत भी हासिल की। 2007 में या 2007 के पहले सुनील महतो की हत्या होती है, और उसके बाद
सुमन महतो सामने आते हैं, उनकी पत्नी सुमन महतो जीत दर्ज करती हैं। लेकिन 2009 वह टर्निंग पॉइंट बनता है। वह टर्निंग पॉइंट इसलिए कि उसके बाद कोल्हान में कुर्मी पॉलिटिक्स डेड होता नजर आता है। आप कह सकते हैं कि विद्युत बरन महतो 3 टर्म के सांसद हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। लेकिन याद रखिए, विद्युत बरन महतो सांसद हैं, नेता नहीं है। यदि नेता कोई है कुर्मी समाज का, और यदि नेता कोई है कोल्हान का, कोल्हान के दूसरे समुदायों का भी, तो वो हुआ करते थे शैलेंद्र महतो, वो हुआ करते थे निर्मल महतो, वो हुआ करते थे सुनील महतो। विद्युत बरन महतो में वो आभा नहीं है, वो सामाजिक पकड़ नहीं है। ठीक है, चुनाव जीत रहे हैं, और चुनाव इसलिए जीत रहे हैं कि भाजपा उनके साथ है, भाजपा का वोट बैंक उनके साथ है, उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है। और 2009 के बाद अर्जुन मुंडा की एंट्री होती है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं। 2009 के बाद कोई कुर्मी चेहरा उस रूप में सामने नहीं आया। मैं फिर दोहरा दूं, आप कह सकते हैं विद्युत बरन महतो, लेकिन विद्युत बरन महतो सांसद हैं, नेता नहीं है। और 2009 के बाद जेएमएम ने बहुत सारे प्रयोग किए, कई चेहरों को उतारा, लेकिन किसी भी चेहरे को कामयाबी नहीं मिली। 2009 में अर्जुन मुंडा चुनाव जीतते हैं, और अर्जुन मुंडा के सामने होते हैं सुमन महतो। यानी 2009 में सुमन महतो की हार होती है। 2011 में अजय कुमार, बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूं, बाई इलेक्शन में अजय कुमार जीत दर्ज करते हैं। 2014 में विद्युत बरन जीत दर्ज करते हैं, और जेएमएम की ओर से निरुप महंती सामने आते हैं। यानी जेएमएम 2009 में जेएमएम की जीत पर जो विजय रथ पर जो ब्रेक लगता है, वह लगातार लगा हुआ है। जेएमएम को किसी भी तरह सफलता नहीं मिल पा रही है। 2009 वह अंतिम टर्निंग पॉइंट है जब जेएमएम और जेएमएम की पॉलिटिक्स जमशेदपुर में सिमटती गई, और इसलिए सिमटती गई कि जेएमएम के पास उस कद का कोई कुर्मी चेहरा नहीं। 2009 में 2014 में निरुप महंती को टिकट देती है जेएमएम, लेकिन निरुप महंती बेड़ा पार नहीं कर पाते हैं। 2019 में एक बार फिर से विद्युत बरन महतो के सामने चंपाई सोरेन को लाया जाता। वो चंपाई सोरेन जिसे कोल्हान का टाइगर कहा जाता है, बहुत बड़े अंतर से हार जाते हैं। उस कोल्हान में हार जाते हैं चंपाई सोरेन, जिस कोल्हान का उन्हें टाइगर कहा जाता है। और 2024 में समीर मोहंती को सामने लाया जाता है। समीर मोहंती जो भाजपा छोड़ जेएमएम में गए, जेएमएम छोड़ भाजपा में गए, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन 2024 में समीर मोहंती को भी जीत नसीब नहीं होती है। और यह आप समझ सकते हैं कि 2009 के बाद न तो जेएमएम को वहां विजय मिली, और न जेएमएम के पास कोई ऐसा कुर्मी चेहरा रहा। और उसका कारण बहुत हद तक शैलेंद्र महतो रहे। शैलेंद्र महतो ने जब जेएमएम से दूरी बनाई, उस दूरी को न तो पाटने की कोशिश की गई, और न शैलेंद्र महतो के समकक्ष किसी कुर्मी चेहरे को वहां तैयार किया गया। शैलेंद्र महतो सिर्फ एक राजनेता नहीं है, मैं बार बार कहता रहा हूं, शैलेंद्र महतो एक विचारक है। शैलेंद्र महतो वो चेहरा है जिन्होंने जेएमएम को एक बौद्धिक पृष्ठभूमि दिया, एक बौद्धिक तेज दिया, जिन्होंने यानी शैलेंद्र महतो ने एक जेएमएम को एक आभा दी। शैलेंद्र महतो ने बताया कि दूसरे कम्युनिटी को, यानी आदिवासी कम्युनिटी से बाहर जाकर दूसरे जो कम्युनिटी हैं, झारखंड की दूसरी जो मूलवासी जातियां हैं, उसे जेएमएम में कैसे जोड़ा जाता है, उसे राजनीति में कैसे आगे बढ़ाया जाता है। और उसी का उदाहरण थे चंपाई सोरेन। लेकिन फिर से वही सवाल, कोल्हान की उस कुर्मी पॉलिटिक्स पर विराम किसने लगाया? दरअसल 2 तरह की बातें आती हैं। एक तो 1977 का डिलिमिटेशन। 1977 का डिलिमिटेशन में पूरे कोल्हान के जो सीट हैं, 14 सीट, उसमें मोस्टली सीटें रिजर्व हो गई एसटी समुदाय के लिए।
और जब एसटी समुदाय के लिए वो सीटें रिजर्व हो गई तो वहीं धीरे धीरे कुर्मी जाति की पॉलिटिक्स अवसान की ओर जाने लगी, वे डेड होने लगे, उनके लिए कोई जगह बनता नहीं दिखा। और दूसरा बड़ा कारण जिसकी चर्चा अक्सर होती है वो चंपाई सोरेन, जिसे कुर्मी जाति के नेताओं ने आगे किया था, कुर्मी जाति के नेताओं ने राजनीति में जगह दिया था, कुर्मी जाति के नेताओं ने जिनके राजनीति को विस्तार दिया था। कहा जाता है, दावा किया जाता है कि चंपाई सोरेन ने उसी कुर्मी पॉलिटिक्स को हजम कर दिया। यानी तमाम कुर्मी चेहरे चंपाई सोरेन जैसे बट वृक्ष के नीचे बौने बनते चले गए और शैलेंद्र महतो पहले ही उससे दूर हो चुके थे, भाजपा के खेमे में जा चुके थे, भाजपा के बाद फिर राजनीतिक अवसान में चले गए। आज भी कहा जा सकता है शैलेंद्र महतो राजनीतिक अवसान में ही है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, शैलेंद्र महतो भाजपा में है नहीं कहा जा सकता, और जयमेम में तो है ही नहीं, वे कहां हैं समझना मुश्किल है। हालांकि उनकी पत्नी भाजपा में है, आभा महतो भाजपा का एक बड़ा चेहरा है। लेकिन इस दावे में कितना सच है, इस दावे में कितनी सच्चाई है कि चंपाई सोरेन ने कुर्मी पॉलिटिक्स पर विराम लगा दिया। दरअसल कई जानकार मानते हैं, कई जानकारों का दावा है कि चंपाई सोरेन अपने इर्द गिर्द कभी भी किसी कुर्मी चेहरे को पनपने नहीं दिया। और याद रखें कि जैसे ही चंपाई सोरेन का उदय होता है कोल्हान की पॉलिटिक्स में, गुरुजी ने भी पूरे कोल्हान की जिम्मेवारी चंपाई सोरेन के हाथ में दे दी थी। कोल्हान में एक पत्ता भी हिलेगा तो चंपाई सोरेन की मर्जी से हिलेगा। कोल्हान में कौन सा चेहरा आगे बढ़ेगा, वह चंपाई सोरेन की मर्जी से आगे बढ़ेगा। कोल्हान में कौन सा राजनीतिक समीकरण काम आएगा, ये चंपाई सोरेन की मर्जी से काम आएगा। और चंपाई सोरेन का यही उदय, राजनीतिक विस्तार कुर्मी जाति के लिए जहर बन गया। खैर, मैं बात कर रहा हूं कि चंपाई सोरेन की राजनीतिक विस्तार के साथ किस तरह उन्होंने वहां की पॉलिटिक्स को अपने घेरे में लिया। अभी हाल में ही आपने देखा होगा सरायकिला से चंपाई सोरेन लंबे दौर से चुनाव जीत दर्ज करते रहे हैं। लेकिन उनकी चाहत क्या रही? चाहत रही बेटे को स्थापित करने की, और बेटे को स्थापित करने के लिए घाटशिला का चयन किया। यानी खुद चंपाई सोरेन, सरायकिला, बेटा घाटशिला, और अब जो खबर है बेटी के लिए पोटका विधानसभा, बेटी दुखनी के लिए पोटका विधानसभा, और शीश सोनाराम बोदरा के लिए खरसामा। यानी चंपाई सोरेन 4 सीट, 14 में से 4 सीट अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। और यह तब है जब भाजपा कहती है उसके यहां परिवारवाद नहीं चलता। परिवारवाद नहीं चलता है, पर उसी कोल्हान में चंपाई सोरेन सरायकिला से चुनाव लड़ते हैं और बेटा घाटशिला से एक बार हारता है, दोबारा दिया जाता है, और सोनाराम बोदरा जो चंपाई सोरेन की पसंद है, और अब पोटका विधानसभा उसी भाजपा में रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ती है। वह परिवारवाद नहीं है, वहां परिवारवाद नहीं है। जब अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ती है पोटका में, तो परिवारवाद की अपनी परिभाषा होती है। और यही कारण है कि कहा जाता है कि चंपाई सोरेन का राजनीतिक विस्तार जिस तरीके से हुआ, वह कुर्मी पॉलिटिक्स को निगल गया। और आज भले ही कुर्मी जाति के लोग कह सकते हैं, कुछ एक लोग कह सकते हैं कि विद्युत बरन महतो लगातार 3 बार से सांसद हैं और कुर्मी पॉलिटिक्स का द एंड नहीं हुआ है। लेकिन फिर से वही जवाब, विद्युत बरन महतो सांसद हैं, नेता नहीं है।
कोल्हान का नेता आदि कोई होता था कुर्मी जाति का तो शैलेंद्र महतो हुआ करते थे, वो निर्मल महतो हुआ करते थे, वे सुनील महतो हुआ करते थे, वे सुधीर महतो हुआ करते थे, जिनके एक इशारे पर लाखों की भीड़ जुटती थी। आज कोल्हान में वो चेहरा कहां? शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।